ये वीक काफी खास रहने वाला है क्योंकि यही वो वीक है जहां से पितृपक्ष श्राद्ध पक्ष की शुरुआत होगी और 7 तारीख को चंद्र ग्रहण भी रहेगा। तो किन चीजों का आपको ध्यान रखना है ये हम बताएंगे और इसके साथ साथ साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और चंद्रमा इस पूरे ही वीक वृश्चिक में रहेंगे, धनु में रहेंगे, मकर में रहेंगे और उसके बाद वो कुंभ में रहेंगे और आखिरी दिन चंद्रमा का राहु के साथ जो ग्रहण योग बन रहा है वही चंद्र ग्रहण होगा। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना है। चंद्रमा मन के कारक हैं और वही पीड़ित होंगे। तो आप पर इन सब चीजों का क्या प्रभाव पड़ेगा, मंगल शनि की जो दृष्टि है वो क्या आपको बचाएगी या फंसाएगी, या बुध आदित्य योग का क्या परिणाम रहेगा, आइए हम देखते हैं। और इसके साथ साथ क्या रेमेडी करनी है, क्या मंत्र जाप करना है, ये भी हम आपको बताते हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि और धनु लगन के लिए साप्ताहिक राशिफल सितंबर का फर्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। 1 सितंबर से लेकर और 7 सितंबर तक जब भी हम साप्ताहिक राशिफल की बात करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि चंद्रमा की स्थिति क्या है, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसे प्लैनेट है जो हर 2.25 दिन में अपना स्थान परिवर्तन करते हैं और यहाँ पर चंद्रमा पूरे वीक में रहेंगे वृश्चिक में, धनु में, मकर में और कुंभ में। और देखिए ये वीक वैसे भी खास है क्योंकि यहाँ पर एक चंद्र ग्रहण भी होगा, लास्ट डे 7 तारीख को चंद्र ग्रहण रहेगा और पितृपक्ष भी शुरू होगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कोई भी ग्रह राशि परिवर्तन नहीं कर रहा है, किसी भी ग्रह का चेंज नहीं हो रहा है। तो देखिए अगर धनु राशि की हम बात करें तो यहाँ पर जब ये वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा आपके 12th हाउस में रहेंगे। जैसा हमने बताया है कि चंद्रमा वृश्चिक में रहेंगे सबसे पहले, तो वो आपके लिए 12th हाउस हो जाएगा। और जब भी चंद्रमा त्रिक भाव में रहते हैं तो नेगेटिव फल देते हैं, कमजोर हो जाते हैं, बहुत ज्यादा शुभ नहीं माने जाते। तो आपको 1 और 2 को यानी मिड सेकंड तक यानी 1 और 2 तारीख के आधे दिन तक आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना है। अगर आप कोई भी मेजर डिसीजन लेते हैं तो केयरफुल रहें और क्या रेमेडीज फॉलो करनी है ये हम आपको बताएंगे। इसके साथ अगर हम आपका चार्ट देखते हैं तो देखिए 3rd हाउस में यहाँ पर राहु विराजमान है, 4th हाउस में आपके शनि है, शनि की ढैया चल रही है और शनि अभी बहुत ज्यादा वक्रीय अवस्था में चल रहे हैं। 7th हाउस में गुरु है, शुक्र आपके जो है अष्टम में है और भाग्य में आपके सूर्य बुध केतु हैं और 10th हाउस में मंगल हैं। इन सब ग्रहों का क्या परिवर्तन होगा और क्या प्रभाव होगा, परिवर्तन तो यहाँ पर नहीं है लेकिन क्या प्रभाव होगा ये हम देखेंगे। आपको पता होना चाहिए कि आपकी राशि क्या है, आपकी कुंडली खोलें और उसमें देखें जहां भी चंद्रमा बैठे हुए हैं, चंद्रमा प्लेस हैं, वहां जो नंबर लिखा है यानी 9 नंबर लिखा है तो आपकी धनु राशि है। देखिए यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे आपके स्वास्थ्य के बारे में। जब भी हम स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर अगर देखें तो जो शुक्र हैं आपके त्रिक भाव में हैं और जब ये वीक स्टार्ट होगा तो चंद्रमा की जो स्थिति है, चंद्रमा भी आपके 12वें घर में रहेंगे। तो जब ये हफ्ता शुरू होगा तो आपको अपने स्वास्थ्य का बहुत ज्यादा ध्यान देना है। और अगर किसी को कोई शुगर, थायराइड या बीपी से रिलेटेड प्रॉब्लम है यानी कोई पुरानी डिजीज है, कंटिन्यू चल रही है, क्रॉनिक डिजीज है, तो इस हफ्ते में आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि कहीं दिक्कत ना आए। और देखिए चंद्र ग्रहण रहेगा 7 तारीख को और चंद्रमा मन के कारक होते हैं, कहीं ना कहीं आपकी भावनाओं को, मन को इफेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको 1 तारीख को और लास्ट जो डे है इस वीक का 7 तारीख को भी केयरफुल रहना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, अन्यथा थोड़ा सा स्ट्रेस फील कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखिए जो आपकी ढैया चल रही है उसमें वैसे भी ड्राइविंग में केयरफुल रहें, इन चीजों का आप ध्यान रखें। ये जो वीडियो हम बनाते हैं ट्रांजिट के आधार पर बनाते हैं, गोचर के आधार पर, यानी गोचर में ग्रहों की स्थिति क्या है, एट प्रेजेंट ग्रहों की स्थिति क्या है, इस वीक में ग्रह कैसे कहाँ रहेंगे। लेकिन आपकी खुद की कुंडली में ग्रह कहाँ पर हैं, कैसे हैं, नीच के हैं, उच्च के हैं, बहुत कुछ उस पर भी डिपेंड करता है। तो उसका भी अगर आप चाहें तो हमसे अवलोकन करवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, उससे और भी क्लैरिटी रहेगी। देखिए इसके बाद हम बात करेंगे आपकी लव लाइफ के बारे में। जब भी लव लाइफ की बात करते हैं तो काल पुरुष की कुंडली से पंचम को देखा जाता है, 5th हाउस को देखा जाता है। यहाँ के आपके जो लॉर्ड हैं मंगल हैं और मंगल इस समय केंद्र में बैठे हैं तो वो स्थिति भी ठीक है, पूरे वीक यहीं रहेंगे। लेकिन देखिए आपके जो लॉर्ड हैं गुरु हैं और आपके सामने ही बैठे हैं सप्तम में और मंगल भी केंद्र में है। गुरु और मंगल की बहुत अच्छी जमती है, अच्छी पड़ती है। तो अगर हम आपकी लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ यहाँ पर ठीक आ रही है, लेकिन एंड ऑफ द वीक में आपको ध्यान रखना है बिकॉज ऑफ ग्रहण इक्लिप्स जो रहेगा उसके कारण थोड़ा सा ज्यादा इमोशनल हो सकते हैं और आपको ऐसा लग सकता है कि
शायद जितना आप सामने वाले से एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो चीजें नहीं मिल रही हैं, तो एक तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है। इसके अतिरिक्त अगर हम और चीजें देखें आपके वैवाहिक जीवन को, वैवाहिक जीवन के हाउस में गुरु विराजमान है और गुरु की स्थिति यहाँ पर अच्छी बनी हुई है। गुरु वैवाहिक जीवन के ही कहीं ना कहीं कारक होते हैं और खुद के घर को देख रहे हैं, तो अंडरस्टैंडिंग बनेगी। और आपके सप्तम के जो स्वामी हैं बुध, वो भी बहुत अच्छी स्थिति में है, भाग्य में बैठे हुए हैं। तो धनु राशि के लिए हम यही कहेंगे, लव लाइफ हो या वैवाहिक जीवन हो, पर्सनल लाइफ हो, दोनों ही यहाँ पर इस वीक में अच्छी रहेंगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि चंद्रमा शुरू में आपके कमजोर रहेंगे, तो 1 तारीख को ध्यान रखें और 7 तारीख को थोड़ा आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को अवॉइड करें, किसी तीसरे व्यक्ति के कहने में ना आए। और यहाँ पर थोड़ा सा सोशलाइजिंग भी इस वीक में आप अवॉइड करके चलें, वो आपके लिए बेहतर होगा। वर्क प्लेस की अगर हम बात करें तो देखिए 10th हाउस देखा जाता है, मंगल यहाँ पर विराजमान है और मंगल का 10th हाउस में होना, अगर आप किसी भी तरीके से कोई काम कर रहे हैं जो आपका रियल एस्टेट से जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक से जुड़ा हुआ है, आर्मी या पुलिस, ये सारे कार्य अगर आप कुछ करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो उनमें ग्रोथ के बहुत चांसेस हैं, प्रमोशंस के चांसेस हैं। रियल एस्टेट का काम कर रहे हैं तो कोई अच्छी डील इस वीक में यहाँ पर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि बुध आदित्य योग आपके भाग्य में बना हुआ है। आपके जो भाग्येश हैं वो स्वयं आपके भाग्य के घर में बैठे हुए हैं, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड काम, लाइसेंसिंग से रिलेटेड काम और प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम इस वीक में यहाँ पर आपको फायदा देंगे। विद्यार्थियों के लिए भी समय अच्छा है। विद्या के जो लॉर्ड हैं मंगल हैं और मंगल इस समय आपके 10th हाउस में है, तो देखिए मंगल वैसे भी 10वें घर में बली हो जाते हैं। सूर्य और मंगल जब भी 10th हाउस में आते हैं तो यहाँ पर अच्छे फल देते हैं, मजबूत रहते हैं और चीजें आपके लिए, विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ बेहतर रहने वाली हैं। तो फोकस रहें, वही अच्छा है और फोकस आप रहेंगे भी, क्योंकि गुरु की सीधी दृष्टि आपकी लगन पर है जो आपके लॉर्ड हैं, तो यहाँ लाभकारी समय है। और हम बात करें आपके भाग्येश की और अध्यात्म की, देखिए आध्यात्मिक आप होते हैं, आपके जो लॉर्ड हैं वही गुरु हैं और वो अपनी लगन को ही देख रहे हैं, यानी आप ही के घर को देख रहे हैं। तो बुद्धि आपकी इस समय धर्म से जुड़ी रहेगी, घर में मांगलिक कार्य होंगे, घूमने फिरने भी जाएंगे, आध्यात्मिक यात्राओं पर जाएंगे। और भाग्येश की तो हम क्या कहें, भाग्य के जो स्वामी हैं सूर्य हैं और वो खुद के ही घर में बैठे हुए हैं, तो स्थिति ऑरा आपका इस समय काफी स्ट्रॉन्ग चलेगा, लोग आपकी सुनेंगे, सपोर्ट भी मिलेगा, फैमिली का भी सपोर्ट मिलेगा और भाग्य का पूरा पूरा आपको सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि बुध आदित्य योग बना हुआ है और जो सूर्य हैं आपके भाग्येश वो आपका पूरा साथ दे रहे हैं। तो पूरा ही हफ्ता अगर हम यहाँ पर देखें धनु राशि के लिए, धनु राशि धनु लगन के लिए, तो देखिए सैजिटेरियस के लिए अच्छा बना हुआ है। बस एक चीज का आपको यहाँ ध्यान देना है, शनि और मंगल की युति है, शनि और मंगल एक दूसरे को देख रहे हैं और ढैया है, तो वर्क प्लेस पे थोड़ा सा मानसिक तनाव रह सकता है, खींचातानी हो सकती है। जल्दबाजी नहीं करें, किसी भी तरीके की किसी परेशानी से गुजर रहे हैं तो धनु राशि धनु लगन वालों को अवश्य ही 9 मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए। इससे आपके जो लॉर्ड हैं वो बली होंगे, उनके आशीर्वाद आपको मिलेंगे। सूर्य को जल आप अवश्य चढ़ाएं, गायत्री मंत्र का जप करें और विष्णु सहस्त्र नाम का आप नित्य पाठ करें। स्ट्रीट डॉग को आप फीड करें, इससे भी आपको लाभ होगा। और शनिवार के दिन शनि मंदिर जाएं, क्योंकि आपकी ढैया अभी भी ऑन है, पूरे ही वीक यहाँ पर रहने वाली है, शनि वक्रिय भी हैं। और इसके साथ साथ अगर हम देखें तो 3 नंबर जो है आपके लिए जो है लकी रहने वाला है इस वीक में, और येलो गोल्डन कलर भी आपके लिए लकी रहेगा। इसके साथ ही इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। कमेंट बॉक्स में ओम नमो भगवते वासुदेवाय लिखें। थैंक यू।